अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शाज़ेब ख्वाजा, योर फिजिक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है लेटेंट हीट। अब व्हाट इज मेंट बाय लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या होता है? तो लेटेंट हीट से मुराद बेसिकली वो हीट होती है जो कि हम लोग सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं, और सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड की जाए, उसका टेम्परेचर चेंज ना करे लेकिन फेज चेंज हो जाए। अब फेजेस हम लोगों ने तीन फेजेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो सब्सटेंस है उनके तीन फेजेस होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अगर सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें, सब्सटेंस टेम्परेचर चेंज किए बगैर अगर अपने फेज को चेंज कर जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस फिनोमेना इज नोन एज लेटेंट हीट। उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन देखें, द अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट जो कि एब्जॉर्ब होती है या लॉस होती है बाय अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से, व्हेन गोइंग थ्रू अ फेज चेंज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब एक मटेरियल के अंदर फेज चेंज होगा विदाउट चेंजिंग इस टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर ना चेंज हो, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ये कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट कहलाता है। ठीक हो गया? मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं, वो हीट जो प्रोवाइड की जाती है सब्सटेंस को, लेकिन सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज ना करे लेकिन फेज चेंज हो जाए, तो इस हीट को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करें ग्राफिकल एनालिसिस से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, तो जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये आप ग्राफ बेसिकली बोलता क्या है? ये आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये इस ग्राफ के अंदर ना दो चीजें हैं कि वाई एक्सिस के अंदर टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस के अंदर हीट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब मार्किंग्स कर लूं ना इसके अंदर, ये वाला जो टेम्परेचर है इसका आप अज्यूम कर लेंगे -20 डिग्री का टेम्परेचर है। यहां पर जो है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पर उसका टेम्परेचर कर लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टॉप पर हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ सकें। और ये ग्राफ जो है बेसिकली आइस, वाटर और मतलब जो वेपर्स, वाटर वेपर्स का है ये ग्राफ, ये इस चीज को सिलेक्ट करता है। अच्छा, अब ये ग्राफ बेसिकली बोल क्या रहा है, जरा गौर से सुनना है आपने। अज्यूम कर लें कि शुरू में ना हमारे पास आइस मौजूद है, आइस मतलब बर्फ मौजूद है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि इस बर्फ को ना हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो रहा है, ए से लेकर बी तक यही हो रहा है कि हम लोग जैसे जैसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वैसे वैसे मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब ये लेटेंट हीट तो ना हुई ना, लेटेंट हीट के अंदर टेम्परेचर नहीं चेंज करना चाहिए। शुरू में आप जब हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका टेम्परेचर चेंज कर रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हीट प्रोवाइड कर रहा हो -20 से 0 डिग्री तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 आ गया। -20 से 0 इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है ना, नेगेटिव से जब पॉजिटिव की तरफ आ रहा था तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज करता आ रहा था। अच्छा, बी पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, बी पॉइंट तक आ गया ना अब मटेरियल। अब बी से जब आगे आप हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे तो देखिए ये लाइन आपको आगे जाती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, हीट इवन दो प्रोवाइड हो रही है, हीट आगे की तरफ जा रही है, लेकिन टेम्परेचर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। तो ये बी से लेकर सी तक आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो मटेरियल का टेम्परेचर चेंज नहीं करा, तो ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। याद है ना, लेटेंट हीट में क्या था, हीट प्रोवाइड करने से लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज होने देना। तो यहां पे हीट प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। एक्चुअली होता क्या है, अब जो हीट प्रोवाइड की जा रही है वो बेसिकली आइस को चेंज करिए, किसके अंदर, वाटर के अंदर चेंज करिए। अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हीट प्रोवाइड करने से मटेरियल की फेज ही चेंज हो जाए? तो हमें पता है ना कि आइस एक सॉलिड है। सॉलिड के अंदर बेसिकली क्या होता है, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। एक्चुअली अब हो क्या रहा है, बी से लेकर सी तक जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना इस आइस को, तो ये जितनी भी हीट है ये टेम्परेचर ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करिए कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करिए, मूवमेंट को इंक्रीज करिए। और मूवमेंट इतनी ज्यादा इंक्रीज करिए कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना अब डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा सा इंड्यूस हो जाता है। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर आना स्टार्ट हो गई। ये सारा का सारा बी से लेकर सी तक हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसा जब डिस्टेंस आ रहा है तो इसको हम लोग, ये हमारे पास सॉलिड था जो बिल्कुल जैम पैक्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स याद है, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के अंदर पढ़े हुए हैं, थोड़े थोड़े दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास लिक्विड के अंदर चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो हीट है बी से लेकर सी तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ, आइस से वाटर की तरफ। तो इसको हम लोग बोलते हैं, बी से लेकर सी तक को बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं LHV, इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, बी से लेकर सी तक वाला। आई होप समझ आया। आगे चलें, सी से लेकर डी तक क्या हो रहा है, अब आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो मटेरियल का दोबारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब 0 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करता 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 100 डिग्री तक मटेरियल का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये भी कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट का तो नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जो चेंज कर रहा है। तो यहां से यहां तक आप क्या कर रहे हो कि पानी को, लिक्विड हमारे पास वाटर के अंदर आ गया था, अब वाटर को हीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर तक आप उसको हीट कर रहे हो।
अब क्या होता है, डी से लेकर ई तक दोबारा वही कॉन्सेप्ट है, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, देखो आगे की तरफ जा रहा है, हीट प्रोवाइड हो रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, टेम्परेचर ऊपर की तरफ चेंज हो रहा, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। तो डी से लेकर ई तक बेसिकली क्या हो रहा है, दोबारा लेटेंट हीट इसको प्रोवाइड हो रही है। अब जो हीट प्रोवाइड हो रही है वो क्या करती है कि इस वाटर को चेंज करेगी, किसके अंदर, वाटर को चेंज कर देगी वेपर्स के अंदर, वाटर वेपर्स के अंदर चेंज कर देगी, बुखारात के अंदर चेंज कर देगी, ठीक है ना। दिस हीट जो डी से लेकर ई तक प्रोवाइड हो रही है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसको जरा डायग्रामेटिकली देख लें। अब जो लिक्विड को जो हीट प्रोवाइड की जा रही है ना, ये मैं बात कर रहा हूं डी से लेकर ई तक वाले पॉइंट की, तो इसके अंदर जो जितने भी हीट प्रोवाइड हो रही है, ये मटेरियल के अंदर इन बॉन्ड्स को भी तोड़ देती है। जब बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत दूर हो जाएंगे, जब मॉलिक्यूल्स ही दूर हो जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज गैस, दिस इज कॉल्ड गैस, इसको गैस बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट डी से लेकर ई तक वाले को ना हम बोलेंगे दिस इज लैटेंट हीट ऑफ, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, ये जो डी से लेकर सी तक था ना जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, दिस इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये डी से लेकर ई तक था, इसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। सॉलिड से लिक्विड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड से गैस लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप लोगों ने इसको माइंड में रखना, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको जरा देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। देखिए पॉइंट ए से लेकर बी तक क्या हो रहा है, ए से बी तक ये पॉइंट था, हीट इज प्रोवाइडेड, हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो और मटेरियल का टेंपरेचर चेंज हो रहा है -20 से 0, ये लैटेंट हीट नहीं। बी से लेकर सी तक क्या हो रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन अब मटेरियल का, बट इट डज नॉट चेंज टेंपरेचर, टेंपरेचर नहीं चेंज कर रहा लेकिन मटेरियल का फेज चेंज कर रहा है सॉलिड से लिक्विड की तरफ। तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस फिनोमेना का नाम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक हो गया। आ जाए सी से लेकर डी तक। सी से लेकर डी तक क्या हो रहा है, दोबारा हीट प्रोवाइड करो, टेंपरेचर चेंज हो रहा है, हीट इज प्रोवाइडेड टू अ सब्सटेंस टू चेंज द टेंपरेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। अब टेंपरेचर बढ़ाने के लिए दोबारा हीट प्रोवाइड की जा रही है। डी से लेकर ई तक क्या हो रहा है, हीट इज प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर नहीं चेंज करा लेकिन सब्सटेंस दोबारा फेज चेंज में आता है, लिक्विड से गैस के अंदर चेंज होता है। तो लिक्विड से गैस के अंदर जो चेंज होता है उस फिनोमेना का नाम है, दिस इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये था आज ये टॉपिक, ठीक है ना। ग्राफिकल एनालिसिस से भी हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट इज लैटेंट हीट। तो हमें पहले पढ़ लिया था, लैटेंट हीट एक ऐसी हीट को बोलते हैं जो टेंपरेचर सब्सटेंस के चेंज ना करे लेकिन फेज चेंज करे। फिर हम लोगों ने इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी देखा कि किस तरह मटेरियल का हीट प्रोवाइड करने से टेंपरेचर पहले चेंज करता है, फिर मटेरियल स्टेट चेंज करता है। उसी स्टेट चेंज में हमने दो चेंजेस पढ़ी, एक सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लिक्विड से गैस को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके जी, अब हम लोग इन टॉपिक्स को सेपरेटली देख लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हाट इज मेंट बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। छोटे-छोटे इनके फॉर्मूलाज भी हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिस तरह हम लोग अभी ग्राफिकल एनालिसिस में देखा था हम लोगों ने कि सॉलिड से लिक्विड में जब मटेरियल चेंज करता है, जब उसको हीट प्रोवाइड की जाए और टेंपरेचर चेंज ना करे, उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो उसी को वर्ड्स में लिख दिया है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू अ सब्सटेंस, वो हीट जो सब्सटेंस को प्रोवाइड की जाए टू कन्वर्ट द मास, उसके मास को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में विदाउट चेंजिंग इट्स टेंपरेचर। ये लाइन मुझे सॉरी भूल गई थी, टेंपरेचर चेंज किए बगैर, उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट को हम लोग डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं, मास को अगर एम से डिनोट करते हैं तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MLF, ठीक है ना। कि हीट जो प्रोवाइड की जाती है यूनिट मास को, वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। तो अगर हम लोगों ने LF का यूनिट फाइंड आउट करना हो, मास वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। Q इज हीट या एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जाउल होता है और मास का यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो पर किलोग्राम, जाउल पर किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ LF, LF का यूनिट है। LF को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और ये आप अगर दिमाग में आता है ना कि ये फॉर्मूला किस तरह आया है, तो बेसिकली जो डेल्टा क्यू है ना, जो हीट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। कि मास बढ़ेंगे तो आपको हीट भी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनलिटी का निशान खत्म होता है तो हमें पता है कि इक्वालिटी आता है, साथ ही साथ कांस्टेंट, कांस्टेंट इस केस में LF आ जाएगा और M को इसी तरह लिख लेते। तो ये इस तरह करके ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इक्वेशन एकदम से कहां से आ गई, इस तरह बनी। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब लिक्विड गैस के अंदर चेंज होता है, जब हीट प्रोवाइड की जाए विदाउट चेंजिंग टेंपरेचर। तो उसी को वर्ड्स में द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट द मास, वो हीट जो सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं
ताकि वो लिक्विड से गैस के अंदर चेंज करे विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर चेंज ना करे, उसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम एज इट इज इसका भी फॉर्मूला है, अगर हीट को डेल्टा क्यू से डिनोट करे हो, मास को एम से डिनोट करे हो, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इस तरह हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एलवी, और इसका यूनिट भी जूल पर केजी आ जाएगा। जूल पर केजी एलवी का यूनिट है। एलवी क्या चीज है? दिस इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और अगर हम लोगों ने एलवी का यूनिट फाइंड आउट करना ना, मास वहां पे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हीट का यूनिट होता है जूल, मास का यूनिट होता है केजी, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये पर जूल कर करेंगे। तो इस तरह करके आपने यूनिट कन्वर्जन करनी है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर के हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज जनरल, व्हाट इज लैटेंट हीट। लैटेंट हीट वो हीट थी जो कि सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं फेज चेंज करने के लिए, टेम्परेचर चेंज ना करे बस। फिर हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस देखा किस तरह आइस लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर और फिर वाटर वेपर्स के अंदर चेंज होती है, कितनी उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। और फिर हम लोगों ने एक एक करके देखा व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर पिन हुए मिल जाएंगे, वहां से आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन ना समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।